तो दोस्तों ये हम चांगला पास क्रॉसिंग है और चांगला पास क्रॉस कर रहे हैं और हमने रास्ते में देखा कि बहुत सारा रोड डेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे। हमने आते आते बहुत सारे काम चल रहे हैं देखा। मोदी साहब के राज में बॉर्डर एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। हमने देखा रास्ते में कि बहुत सारे नए रोड्स बन रहे हैं और बहुत सारी मशीनें काम कर रही थी और नए पेवर रोड्स और डामर रोड्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारी जर्नी है पेंगोंग लेक की तरफ। पेंगोंग लेक की भी हिस्ट्री है दोस्तों, वो मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा और कल आपको पेंगोंग लेक के सारे नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों ये है चांगला पास और चांगला पास में बहुत ही बढ़िया ये व्यूज़ आ रहा है। आप देख रहे हैं कि चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और हम गुजर रहे हैं इन वादियों के बीच में से। और दोस्तों ये हम पेंगोंग लेक की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए ये दोस्तों 17,000 फीट की हाइट पर है और यहाँ ऑक्सीजन की भी अभी थोड़ी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ठहरने वाली नहीं है। हम जैसे ही आगे निकलेंगे तो ये नीचे उतरेंगे तो फिर वापस ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा, पर यहाँ आपको थोड़ा ऑक्सीजन में कमी महसूस होता है। दोस्तों ये सुंदर वादियाँ यहाँ आपको दिख रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। वी आर एंजॉइंग लॉट ऑफ। एंड दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अभी पेंगोंग लेक की ओर और इतने सुंदर यहाँ पे दृश्य है सारे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप अपना वीडियो चालू ही रखें, आपको लगेगा कि ये मिस हो गया शूट करना, वो मिस हो गया शूट करना। पर दोस्तों इतनी बढ़िया सुंदर दृश्य है यहाँ पे कि ऐसा लगेगा कि हम पूरा कैप्चर नहीं कर पाएंगे कैमरे में। तो दोस्तों ये पूरा व्यूज़ जो आ रहा है वो बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। अगर आप यहाँ होते तो आप ये फील कर पाते कि ये कितना सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों ये इतना बढ़िया नज़ारा है कि अभी आपको ये फील आपको यहाँ आके ही करना पड़ेगा। एंडलेस ब्यूटी ऑफ हिमालय आपको यहाँ दिखेगी। जहाँ भी आपकी नज़र जाती है वहाँ सिर्फ बर्फ़ के ही पहाड़ है और बर्फ़ की चादर जैसे बिछा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि एंडलेस ब्यूटी है। दोस्तों ये ट्रिप प्लान करना भी बहुत कठिन था हमारे लिए, क्योंकि हम पहली बार नॉर्थ की ये टूर कर रहे थे।
पर हमने गूगल पे बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और बहुत सारे लोगों को हमने सुना कि कैसे किस तरह से कहाँ प्लान करना है, क्योंकि हम फैमिली के साथ जा रहे थे, साथ में फैमिली मेम्बर्स में लेडीज़ भी थी, तो उसके हिसाब से उनको कहाँ किस तरह से उनको तकलीफ़ ना हो और कैसे खाना पीना रहेगा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हमने ये प्लान किया है। और हमने ये ट्रिप एक एजेंसी, अहमदाबाद में एक एजेंसी के थ्रू प्लान करवाया था। और दोस्तों हमें ये पर हेड 55,000 रुपीज़ का कॉस्टिंग आया है पूरी ट्रिप का, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल आ गया, स्टे, फ्लाइट, खाना पीना, रहना, सारी चीज़ें आ गई 55,000 में। और दोस्तों आप भी ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो आप फिट होने चाहिए। एक्सरसाइज आप रेगुलर अगर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी फैमिली में कोई बड़े हैं, आपके मदर फादर या आपके दादी अगर कोई साथ में आ रहा है, तो थोड़ा उसको अक्लामाइट करके यहाँ लाना बेहतर रहेगा। हमने जो रूट चूज़ किया था वो किया था दिल्ली से डायरेक्ट ले आए थे, शायद हमें इसीलिए मेरे मदर को जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ था बिगिनिंग में, टूर के स्टार्टिंग में ही, वो शायद इसीलिए हुआ था। लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप दिल्ली से डायरेक्ट ले ना आए, आप श्रीनगर जाए, श्रीनगर से फिर आप बाय रोड कारगिल होके फिर ले, उस तरह का आप रूट लेंगे तो आपका बॉडी अक्लामाइट हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन की कमी शायद इतनी कम महसूस नहीं होगी। तो ये रूट बढ़िया रहेगा। तो आप ये भी डायरेक्ट ले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे जैसे, आप जैसे अगर यंग है तो यंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका बॉडी भी फिट रहता है तो वो चल जाता है। दोस्तों मैंने जैसे आगे बताया कि यहाँ बहुत सारे जगह पर रोड का काम अभी चालू है, तो देखिए यहाँ भी अभी रोड का काम हो रहा है, पेवर बिछाए जा रहे हैं और रोड को बेहतरीन बनाया जा रहा है यहाँ सारी बॉर्डर्स एरिया में। दोस्तों हम जून महीने के सेकेंड वीक में गए थे और देखिए आप यहाँ भी जो हाई अल्टीट्यूड लेवल है वहाँ कितना बर्फ़ जमा हुआ है। मतलब आप अगर जून में प्लान करते हैं अपनी ट्रिप, तो आप अगर पेंगोंग का प्लान बनाते हैं और नुब्रा वैली का प्लान बनाते हैं तो आपको खाडुंगला और चांगला पास पे इतनी ये पीक पे ये बर्फ़ आपको मिल ही जाएगा और आप एंजॉय कर पाएंगे और मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना बर्फ़ जमा हुआ है। आप अगर हाइट देखेंगे तो ये 5 से 6 फुट बर्फ़ की दीवार पूरी बनी हुई है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ट्रिप, ये लेह लद्दाख की पूरी ट्रिप है, उनका मैक्सिमम रिकॉर्डिंग लिया है और पूरी ट्रिप का रास्ते का जितना हो सके उतने ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल स्टोरेज जो मेरा रिकॉर्डिंग का है वो दोस्तों 250 GB का स्टोरेज हुआ था। 250 GB मैंने रिकॉर्ड किया है। और दोस्तों ये रिकॉर्डिंग इसलिए किया है कि मैं YouTube पे शेयर करके आप सभी को ये दिखाना चाहता था कि कितना अद्भुत और सुंदर नज़ारा है ये यहाँ का पेंगोंग लेक का और ये लेह लद्दाख का कितना सुंदर नज़ारा है, जो आप अगर लाइफ में एक बार आपको यहाँ आके एंजॉय करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। और दोस्तों
आप ये वीडियोस सभी अपनी फ्रेंड्स में, अपने 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 दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना ताकि वो भी ये वीडियोस देख सके। और ज़्यादातर मैंने रूट के वीडियोस लिए हैं इसलिए ताकि बहुत लोगों को ये रहता है कि भाई कैसा रूट रहेगा, किस तरह का रोड रहेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो अगर आप ये वीडियोस सबके साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी अगर उनको लेह लद्दाख का प्लानिंग करना रहा तो। दोस्तों, जब भी आप इस रूट पे निकले तो आप हमेशा याद रखना कि अपने साथ पानी की बोतल्स थोड़ी ज़्यादा कैरी करके रखना। आप जितने भी लोग हैं उस हिसाब से आपको जितना भी रास्ता काटना है उस हिसाब से टाइम का काउंट करके पानी की बोतल एक्स्ट्रा ही साथ में रखना, क्योंकि बीच रास्ते में कहीं भी पानी मिलना बहुत मुश्किल है। हमें कई सारे लोग यहाँ पे मिले जो वर्कर्स थे, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे थे, तो वो लोग हमारे पास से पानी मांग रहे थे पीने के लिए, क्योंकि उनको पानी जो सप्लाई होता है वो आने में और मिलने में थोड़ी देर हो जाती है। शायद उनको सप्लाई तो मिलता ही होगा यहाँ पानी का, बहुत सारे टैंकर्स पानी भर के यहाँ उनको सप्लाई कर रहे थे, पर आने में अगर देर हो जाती हो तो वो वर्कर्स भी, लोग जो भी काम कर रहे थे वो लोग भी हमारे पास से पानी की बोतल ऐसे ऊपर करके हमारे पास पानी मांग रहे थे। तो हमारे पास जितनी बोतल्स थी वो तो हमने दे दी उन सारी बोतल्स उनको, और फिर हमने नीचे उतर के, फिर हमें पानी की किल्लत हो गई तो फिर हमने नीचे उतर के फिर पानी पिया, ऐसा हुआ। दोस्तों, हम बस पेंगोंग लेक पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पेंगोंग लेक और इवनिंग हो चुकी है, और यहाँ सबसे पहले हमें कॉटेज में चेक इन करना है, फिर खाना खाने जाएंगे और फिर बाहर बैठकर हम थोड़े गप्पे वप्पे मारेंगे, टाइम पास करेंगे।
चलिए दोस्तों, आज का दिन पूरा ट्रैवलिंग में ही बीता है। कल मिलेंगे फिर आपको पेंगोंग लेक के किनारे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।